नमस्कार। रिपोर्टशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा नीम करौली महाराज की। भारत की भूमि संतों और महापुरुषों की भूमि रही है, जिन्होंने समाज को आध्यात्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। इन्हीं में से एक दिव्य संत थे बाबा नीम करौली महाराज। उनके जीवन का हर क्षण, हर शब्द, हर चमत्कार आज भी लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना है। बाबा नीम करौली महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में लगभग 1900 सन के आसपास हुआ था। उनका मूल नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके भीतर बचपन से ही वैराग्य, तप और भक्ति की भावना दिखाई देने लगी थी। वह अक्सर ध्यान में लीन रहते थे, लोगों से कम बोलते थे और अपने भीतर की दुनिया में खोए रहते थे। किशोर अवस्था में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था और साधु बनकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। वह कभी दक्षिण भारत में दिखाई देते तो कभी किसी हिमालय की गुफा में साधना करते। धीरे धीरे लोगों ने उनकी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानना शुरू किया, लेकिन वे स्वयं कभी प्रचार के पीछे नहीं भागे। उनका जीवन ही साधना था, उनकी मौन मुद्रा ही उपदेश थी। उनका प्रसिद्ध नाम बाबा नीम करौली तब पड़ा जब वे उत्तर प्रदेश के एक गांव नीम करौली में कुछ समय के लिए रुके। वहां के ग्रामीणों ने उनकी सेवा की और उन्हें एक संत के रूप में अपनाया। यहीं से उनका नाम बाबा नीम करौली पड़ा और यही उनका पहला स्थायी आश्रम बनाया गया। इसके बाद उत्तर भारत, विशेष रूप से कैंची धाम और वृंदावन, शिमला, हनुमानगढ़ी आदि में उनके आश्रमों की स्थापना हुई। बाबा के चमत्कारों की कहानियाँ तो हजारों हैं। कोई कहता है उन्होंने बिना स्पर्श किए किसी का कैंसर ठीक कर दिया, किसी को जीवन के संकट से बचा लिया। कोई कहता है ट्रेन रुक गई क्योंकि बाबा ने टिकट नहीं लिया था तो ट्रेन खुद ब खुद रुक गई। लेकिन बाबा ने स्वयं कभी इन चमत्कारों का महत्व नहीं दिया। उनके लिए सबसे बड़ा चमत्कार था प्रेम देना और सेवा करना। उन्होंने हमेशा लोगों को समझाया है कि भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हो, किसी रोते हुए को सहारा दे रहे हो, वही सच्चा धर्म है। बाबा नीम करौली महाराज हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने हर आश्रम में हनुमान जी की स्थापना करवाई और अपने अनुयायियों को सेवा, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, हनुमान ही सब कुछ हैं। अगर तुम हनुमान को पालो तो सब पालोगे। बाबा की साधना, उनकी उपस्थिति और उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली था कि लोग केवल उनके सामने बैठने से ही मानसिक शांति का अनुभव करते थे। बाबा का प्रभाव केवल भारत में ही नहीं था, अमेरिका और यूरोप से भी कई लोग उनसे जुड़ गए। उनमें सबसे प्रसिद्ध थे रामदास, डॉक्टर रिचर्ड एल्फर्ड, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो बाबा के संपर्क में आकर जीवन भर के लिए उनके भक्त बन गए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बी हियर नाउ, जो विश्व भर में प्रसिद्ध हुई। स्टीव जॉब्स, एप्पल के सह संस्थापक, वो भारत आए और बाबा से मिलने की प्रबल इच्छा लेकर कैंची धाम पहुँचे, पर बाबा तब तक समाधि ले चुके थे। फिर भी वह वहाँ के वातावरण से इतने प्रभावित हुए कि सिलिकॉन वैली जाकर वहाँ एप्पल की नींव रखी। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक। जब फेसबुक मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो स्टीव जॉब्स की सलाह पर वह बाबा के आश्रम आए और कुछ दिन वहाँ बिताया। इन घटनाओं ने बाबा नीम करौली को वैश्विक पहचान दी, लेकिन उनका संदेश वही रहा, प्रेम, सेवा और समर्पण। 11 सितंबर 1973 को बाबा नीम करौली महाराज ने वृंदावन में अपने शरीर का त्याग किया, परंतु उनके अनुयायी मानते हैं कि बाबा कभी गए ही नहीं। आज भी लाखों लोग उनके आश्रमों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि बाबा उनकी समस्याएं सुनते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। हर साल 15 जून को कैंची धाम मेला होता है, जिसमें देश विदेश से लाखों लोग बाबा के दर्शन को आते हैं। बाबा का फोटो, उनके भजन और उनकी शिक्षाएं
आज भी हर भक्त के हृदय में जिंदा है।